हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, नेशनल हाईवे। हरियाणा में जितने भी आपके नेशनल हाईवे हैं तो सभी के सभी हम मैप की मदद से करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हर एक नेशनल हाईवे को विद ट्रिक्स हम याद करेंगे। कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि सारे के सारे नेशनल हाईवे आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नेशनल हाईवे जो है आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, नेशनल हाईवे कौन सा नेशनल हाईवे कौन से ज़िले से होकर गुजरता है हरियाणा से। क्वेश्चन भी हम करेंगे, साथ के साथ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 1 और 2 की, जिन दोनों को मिलाकर हम नेशनल हाईवे 44 के नाम से जानते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बना लेना के, और फिर इस के को उल्ट देना है। इस के को इस तरह से उल्ट देना है, बड़े वाला बना देना है। ठीक है, के बनाना है और उसको उल्टा कर देना, यानी कि उल्टा के आप लोगों को बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ से आपका जो है नेशनल हाईवे 1 है, ये आपका दिल्ली है बीच में, ये नेशनल हाईवे 2 है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे 44। शुरू करें। तो जैसा कि आपको पता है कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो ये कहाँ से शुरू होता है, अम्बाला से। कहाँ से, अम्बाला से नेशनल हाईवे 1। फिर अम्बाला के बाद ये कहाँ पर आता है, कुरुक्षेत्र। फिर कहाँ पर आता है, करनाल। फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर कहाँ पे मिलता है, दिल्ली में। इतना आप लोगों को करना है। ये है नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ ये, अम्बाला। अम्बाला में पूछा जाए तो कहाँ से होता है, तो अम्बाला का शहर याद रखेंगे आप, शाहाबाद। क्या याद रखेंगे, शाहाबाद। उसके बाद आप सभी को पता है कि अम्बाला में ठीक नीचे क्या है, कुरुक्षेत्र है। क्या है, कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र के कौन से जगह से ये आता है, तो आप याद रखेंगे पीपली। पीपली बस स्टैंड जो आपका जीटी रोड पर पड़ता है, तो वहाँ से होकर ये गुजरता है। तो आप याद रखेंगे कुरुक्षेत्र, पीपली। तो जैसे ही आप पीपली से नीचे आएंगे करनाल में, तो ये कुरुक्षेत्र हो गया आपका पीपली। फिर कुरुक्षेत्र से नीचे है करनाल, तो करनाल में आपका सबसे पहले आएगा नीलोखेड़ी। फिर आपका याद रखना है करनाल के ही सारे के सारे, नीलोखेड़ी के बाद आपको याद रखना है तराइन। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर हैं, आपके करनाल में है, करनाल। ठीक है, पहले अम्बाला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर आप कहाँ पे आए, करनाल में। करनाल में नीलोखेड़ी, तराइन, फिर घरोंडा। ये 3 आप लोगों को याद रखना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो क्या शुरू हो जाएगा आपका, पानीपत। और पानीपत में क्या है, समालका। मेन आपको याद रखना है, पानीपत में समालका। समालका कहाँ पर है भाई, पानीपत में है। फिर समालका से गन्नौर आएगा, और गन्नौर कहाँ पर है, सोनीपत में है। कहाँ पर अभी, गन्नौर, सोनीपत में। ये सोनीपत है मैप में नीचे। गन्नौर के बाद क्या आता है, मुरथल। क्या आता है, मुरथल। फिर मुरथल से थोड़ा सा आगे चलेंगे, राई। फिर आगे चलेंगे तो कुंडली। क्या आएगा, कुंडली। तो ये सारे के सारे आप लोगों को याद रखने हैं, ये कहाँ के भाई, सोनीपत के। तो नेशनल हाईवे आपका बात हो गया। फिर ये आ गया दिल्ली में। तो अम्बाला से लेकर दिल्ली तक ये आपका नेशनल हाईवे 1 है। तो अम्बाला में शाहाबाद, पीपली, नीलोखेड़ी, तराइन, घरोंडा, समालका, गन्नौर, मुरथल, राई, कुंडली, फिर दिल्ली। ये नेशनल हाईवे 1 आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है, आगे चलें। फिर हम बात चलते हैं आगे, नीचे हम चलेंगे। दिल्ली से आपका कहाँ पर जाएगा, ये नीचे मथुरा। ठीक है, तो मथुरा में आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर दिल्ली से। तो दिल्ली के ठीक नीचे क्या है, फरीदाबाद है। तो नेशनल हाईवे 2 स्टार्ट हो गया। तो ये फरीदाबाद है। तो फरीदाबाद में कहाँ पर जाएगा, ये बल्लभगढ़। इससे पहले एक और आएगा आपका सूरजकुंड, वो भी आप लोगों को याद रखना है, सूरजकुंड, जहाँ पर आपका सूरजकुंड का मेला लगता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो ये दोनों कहाँ पर है भाई, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ और सूरजकुंड। अब जैसे ही फरीदाबाद से नीचे आएंगे तो क्या आएगा, पलवल। ये नीचे क्या है, पलवल है। और पलवल में कहाँ पर गुजरेगा, ये आपका होडल से। कहाँ पर, होडल से। और होडल कहाँ पर है, पलवल में।
तो ये आप लोगों को याद रखना है, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, और जो दोनों मिलकर बनाते हैं नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नेशनल हाईवे 44। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा 1 और 2। अब उसके बाद हम चलते हैं नीचे वाली लाइन पे, जो कि आपने बनाया था दिल्ली से लेकर जयपुर, ठीक है, दिल्ली जयपुर हाईवे। तो ये कौन सा हाईवे है भाई, ये है 8, जिसका नया नाम है 48, 1 2 8, ठीक है। ट्रिक याद करेंगे, साथ के साथ उल्टा के बनाया, 1 2 8, ठीक है, 1 और 2 44, 8 आपका बन गया 48, जो दिल्ली से जयपुर जाता है, ठीक है। तो दिल्ली से जयपुर आपका कहाँ पर जाएगा, ये दिल्ली है, तो ये गुरुग्राम, फिर रेवाड़ी, फिर रेवाड़ी से आपका ये राजस्थान में एंटर कर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, ये जयपुर में, ठीक है। दिल्ली के बाद देखिए गुरुग्राम में यहाँ पर इसने एंट्री करी, तो गुरुग्राम के कहाँ पर जाएगा, ये मानेसर, ठीक है। गुरुग्राम में कहाँ पर जाएगा, ये मानेसर में जाएगा। उसके बाद रेवाड़ी में एंटर करेगा, तो रेवाड़ी की 2 जगह आप लोगों को याद रखनी है, धारूहेड़ा और बावल। ये 2 जगह आप लोगों को याद रखनी है, धारूहेड़ा और बावल। तो आपसे पूछा जाएगा धारूहेड़ा कौन से नेशनल हाईवे पर है, तो आप बताएंगे नेशनल हाईवे 8 पर है, और ये यहाँ पर आपका कहाँ पर जाता है, जयपुर में। तो ये कौन सा भाई, नेशनल हाईवे हमारा 8, और नया नाम है इसका 48। दोनों के दोनों आप याद रख लेंगे, क्लियर है। तो नेशनल हाईवे 8 हो गया। अब हम चलते हैं इस वाले पर, ये हमारा नेशनल हाईवे 10 है। तो 1 2 8 10, क्या याद रखेंगे, 1 2 8 और 10, और इसका नया नाम क्या है, नेशनल हाईवे 9। नया नाम क्या है, नेशनल हाईवे 9 है। ये दिल्ली से कहाँ तक जाता है, फिरोजपुर। कहाँ पर जाता है, दिल्ली से फिरोजपुर। अब देखिए यहाँ से आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब भी आप दिल्ली से सिरसा गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली से आप गए तो दिल्ली से आप कहाँ पर आएंगे, सबसे पहले बहादुरगढ़। कहाँ पे आएंगे आप, बहादुरगढ़ में आएंगे सबसे पहले, ठीक है, बहादुरगढ़ झज्जर। फिर बहादुरगढ़ से जैसे ही आप चलेंगे तो बहादुरगढ़ के बाद क्या आएगा, सांपला आएगा। क्या आएगा, सांपला। रोहतक आएगा, सांपला। अस्तलबोर भी है इसके पास, जहाँ पर आपने मठ भी देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे ही आप सांपला से आगे चलेंगे, सांपला से आगे चलते ही क्या आएगा, हांसी। क्या आएगा, हांसी। फिर अग्रोहा आएगा, फिर हिसार, ठीक है, हांसी, अग्रोहा, हिसार। उसके बाद फिर आगे चलेंगे फतेहाबाद। क्या आएगा भाई, फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बाद ये मंडी, डबवाली, सिरसा, और फिर आपका ये कहाँ पर आ गया, फिरोजपुर। फिरोजपुर, ठीक है। और ये क्या है आपका, मंडी, डबवाली। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये नेशनल हाईवे कौन सा हो जाएगा, ये नेशनल हाईवे हो जाएगा 10, और जिसका नया नाम क्या है, 9। तो आपसे पूछा जाएगा जो नेशनल हाईवे 9 है वो किस किस को जोड़ता है, तो आप बताएंगे दिल्ली से फिरोजपुर। या फिर आपसे पूछा जाएगा जो हिसार है वो कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ता है, तो आप बताएंगे नेशनल हाईवे 9 पर पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम। इसमें आपको अब ध्यान से देखिएगा, नेशनल हाईवे जो 10 है यानी कि 9 है, ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है हरियाणा का, जिसकी लंबाई क्या है, 285.85 किलोमीटर। याद रखेंगे 285.85। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे आपसे पूछे तो आप बता देंगे नेशनल हाईवे 10, जिसका नया नाम क्या है, नेशनल हाईवे 9 है। क्या है, 9 है। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आगे चलते हैं, जो हमारे आगे के नेशनल हाईवे हैं उनको हम पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आपको एक और पढ़ना है केएमपी और केजीपी। यहाँ पर आपका पढ़ा दिया गया है तो यहीं पर हम कर लेते हैं। एक आपका है केएमपी, एक आपका है केजीपी। सबसे पहले तो केएमपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, कुंडली मानेसर पलवल। केजीपी की कुंडली गाजियाबाद पलवल, ठीक है। यानी कि जो केएमपी है इसकी लंबाई कितनी है भाई, 135.6 किलोमीटर है।
तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन कौन से नेशनल हाईवे को काटता है। देखिए कुंडली आपका कहाँ पर है, नेशनल हाईवे 1 पर। और आपका जो मानेसर है, मानेसर अभी हमने पढ़ा ये कौन से पर है, 8 पर है, ठीक है, ये कहाँ पर है, 8 पर। फिर आपका पलवल कौन से पर है, पलवल है आपका नेशनल हाईवे 2 पर है। तो ये आपका KMP है, KMP, ठीक है। कुंडली, कुंडली से मानेसर, मानेसर से पलवल। क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ मुड़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, ठीक है, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, आप इसको याद रखेंगे, वेस्टर्न पेरिफेरल। अब एक ईस्ट की तरफ आपका मुड़ता है कुंडली, कुंडली से गाजियाबाद, और फिर यहीं पलवल पर आकर मुड़ता है, ठीक है। गाजियाबाद कहाँ पर है आपका, ये यूपी है इस तरफ, KGP, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल आपका एक्सप्रेस वे, कुंडली गाजियाबाद पलवल। इसकी लंबाई भी लगभग इतनी ही है, 135 किलोमीटर, 135.6, 135 KMP कुंडली मानेसर पलवल, KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल। अब आपसे पूछेगा जो KMP है ये कौन कौन से नेशनल हाईवे को काटता है। अब देखिए कुंडली आपका कहाँ पर है, ये कुंडली, कुंडली से मानेसर, मानेसर से कहाँ जाएंगे आप, पलवल। तो ये कौन कौन सा भाई, नेशनल हाईवे 1 है, उसके बाद नेशनल हाईवे 2 है, ये 8 है और 10 है, यानी कि 4 नेशनल हाईवे को काटता है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, नेशनल हाईवे 1, उसके बाद 9, फिर 8, फिर 2, इनको ये काटता हुआ जाता है आपका KMP। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम, नेशनल हाईवे जो हमारे बाकी के बच गए हैं इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपसे। अब पहला जो नेशनल हाईवे आपने पढ़ा 1 2 8 10, वो आपने कैसे पढ़ा, उल्टा K बनाकर। क्या पढ़ा आपने, उल्टा K बनाकर। तो ये हमारा कौन सा था, नेशनल हाईवे 2। तो अब जो बाकी के नेशनल हाईवे कैसे याद रखेंगे यार, चतुर्भुज बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे, 4 लाइनें चतुर्भुज आपने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो इसको लिखेंगे आप R, इस तरफ भी क्या लिखेंगे R, और इस तरफ लिखेंगे P, और ये भी क्या लिखेंगे P, R R P P, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे बाकी के नेशनल हाईवे। तो जो ये वाला R है ये क्या है भाई, हमारा रोहतक। जो ये वाला R है ये क्या है, रेवाड़ी। और ये R हमारा P हमारा क्या है, पानीपत। और ये P हमारा क्या है, पलवल। ये P क्या है हमारा, पलवल। अब देखिए रोहतक कहाँ पर है, रोहतक यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है हमारा, दिल्ली, ये गुरुग्राम, ये रेवाड़ी। तो रेवाड़ी में ही आपका बावल पड़ता है, तो ये हमारा क्या है, रेवाड़ी। ये क्या है, रेवाड़ी, R। फिर P आपका क्या है, पानीपत, ये हमारा क्या है, पानीपत। फिर P आपका क्या है, पलवल, तो ये हमारा क्या है, पलवल, ठीक है। R R P P से आप याद रखेंगे। अब आपको काउंटिंग लिखनी है, क्या क्या, ये लिखेंगे आप 71, फिर आप चलेंगे 71A, फिर आप लिखेंगे 71B, और ये आपका नेशनल हाईवे 44 है, ये आप पढ़ चुके हैं। P से P, पानीपत से पलवल कौन सा जाता है आपका, नेशनल हाईवे 44। 71 लिखा आपने, फिर 71A लिखेंगे, 71B लिखेंगे। तो 71A आपका किस किस को जोड़ता है भाई, रोहतक और पानीपत को। तो आपसे पूछा जाएगा रोहतक और पानीपत को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो आप बता देंगे 71A, ठीक है। इसका नया नाम पूछें तो आप क्या बताएंगे, 709। नया नाम क्या बताएंगे, 709। क्लियर है। ये आप लोगों को लिख लेना है, 71A नया नाम क्या है, 709, जो रोहतक और आपका पानीपत को जोड़ता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं नीचे वाले पर, 71B। ये किस किस को जोड़ता है, रेवाड़ी और पलवल को। रेवाड़ी और पलवल, ये रेवाड़ी है और ये पलवल है, तो किसको जोड़ता है भाई, ये रेवाड़ी और पलवल। रेवाड़ी पलवल को जोड़ता है। तो कौन सा नेशनल हाईवे है आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे 71B। और यदि आपसे नया नाम पूछें तो 919 नेशनल हाईवे बताएंगे, 919। ये 709, ठीक है, 709 और 919। आपने कुछ नहीं किया, RR PP याद किया, ये R रोहतक, ये R रेवाड़ी, ये P पानीपत, ये P पलवल। 71, 71A, 71B,
ठीक है, 71 लिखा तीनों तरफ, ऊपर वाला ए नीचे वाला बी, और वो 44 आपका था ही। तो ये रोहतक से पानीपत और ये रेवाड़ी से पलवल। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेवाड़ी से पलवल कौन सा नेशनल हाईवे है भाई, 71 बी यानी कि 919। अब हम बात करते हैं इस 71 वाले की। ये 71 आपका किस किस से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है भाई रोहतक को रेवाड़ी से, और फिर ये आगे चलकर नेशनल हाईवे 8 पर मिल जाता है। 1 2 8 ये आपका कौन सा था, नेशनल हाईवे 8 कहाँ पर मिल जाता है, बावल। तो ये कौन सा नेशनल हाईवे है, 71 है। ये कौन सा है, 71 है। इसका नया नाम भी हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले एक बार आपने ये कर लिया। तो मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या रिवाइज किया। पहले हमने उल्टा के 1 2 8 फिर 10, उसके बाद हमने 4 भुजाएं बनाई चतुर्भुज की, 71 71 A 71 B, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे के जो बचे हैं वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है दिल्ली, ये आपका रोहतक है, फिर इधर आपका जींद आएगा। क्या आएगा, जींद आएगा। क्या आएगा आपका, जींद। तो जींद में आपका एक है गांव नरवाना। क्या है भाई, नरवाना। और ये क्या है, हमारा पंजाब है। क्या है, पंजाब है। तो देखिए यही जो 71 है ये आगे चलकर नरवाना, फिर नरवाना से होता हुआ खन्नौरी जाएगा, और खन्नौरी कहाँ पर पड़ता है आपका, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर है आपका पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खन्नौरी। खन्नौरी भी लिखा मिलेगा आपको कई जगह पर, तो खन्नौरी आपको लिख लेना है, खन्नौरी। तो कौन सा नेशनल हाईवे है जो आपका खन्नौरी पे जाता है, ये 71 जो है आपका आगे चलकर जींद नरवाना होता हुआ कहाँ पर जाता है, खन्नौरी। अब देखिए इसी जो 71 को है इसको हम 2 नाम से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे 2 नाम से पढ़ेंगे। जो जींद से खन्नौरी जाएगा, ठीक है, जो ये है आपका नरवाना जींद, जो जींद से खन्नौरी जाएगा, इसी 71 को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो जींद से खन्नौरी है, जो मैंने डार्क किया है जींद से खन्नौरी, तो भाई ये कौन सा हो जाएगा हमारा 52। क्या हो जाएगा, अब 52। इसको हम क्या बोलेंगे, 52 नेशनल हाईवे 52, ठीक है। पुराना नाम क्या है, 71। इस 71 को ही 52 बना दिया, जींद से खन्नौरी। अब देखिए यही जो नेशनल हाईवे है, यदि जींद से बावल की बात करें हम, जींद से बावल, ये हमारा जींद से बावल है, तो इसी 71 को हम क्या बोल देंगे, इसी 71 को हम बोल देंगे 352 नेशनल हाईवे। क्लियर है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। एक बार थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन आप 1 से 2 बार मैप बनाकर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 352 आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आपका जींद है, रोहतक है, और बावल रेवाड़ी तक, ठीक है। 71 जो वाला था, 71 वाला आगे चलकर कहाँ पर गया, जींद, और फिर खन्नौरी पंजाब में चला गया। तो जो जींद से खन्नौरी गया, इसी 71 को हमने बोल दिया 52, कि क्या बोल दिया, 52, और इसके आगे 3 और लगा दिया, तो ये हमने बोल दिया जींद से लेकर बावल। क्लियर है, ये आप लोगों को लिख लेना है, जींद से बावल आपका 352, नरवाना से खन्नौरी आपका 52। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे के हम जो नेशनल हाईवे हैं वो पढ़ते हैं इसी में। अब देखिए आगे जो बात आती है वो आती है अम्बाला से जींद, ठीक है, अम्बाला से जींद। ये अम्बाला है हमारा, ये जींद है। अब अम्बाला से एक जींद आएगा, ये कैथल है, कैथल से फिर क्या आएगा, जींद। तो ये कौन सा आएगा भाई, नेशनल हाईवे 65, ठीक है, नेशनल हाईवे 65 आएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है आपको याद कर लेना है, आपका अम्बाला से जींद, और नया नाम क्या है इसका, 152। नया नाम क्या है इसका, 152। तो आपसे पूछेंगे जो नेशनल हाईवे 65 है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, अम्बाला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर कैथल, फिर जींद। 65 का ही है ये हम, और उसको क्या बोलते हैं, 152। क्या बोलेंगे, 152, ठीक है। अम्बाला है, फिर कुरुक्षेत्र है, फिर कैथल है, फिर हमारा जींद। अब देखिए जो ये 65 है, इसको और आगे यदि हम लेके जाएं, ठीक है, और आगे यदि लेके जाएं, जैसे जींद है, फिर हिसार है, हिसार से थोड़ा सा इधर आएंगे, ये आपका कौन सा आएगा, हिसार, ठीक है। फिर ये आपका इधर आ जाएगा राजस्थान में, ठीक है। कौन सा, ये 65 ही है, 65।
इसको हम आगे क्या बोलेंगे, जींद से लेकर आपका जो ये राजस्थान आया है, जींद से कहाँ पर आया आपका ये राजस्थान, और राजस्थान में कहाँ पर आया है राजगढ़। इसको रब कर देते हैं KMP KGP, जींद से ये क्या है हमारा राजस्थान, रै से राजस्थान और रै से राजगढ़, ठीक है, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर है। तो ये जींद से राजगढ़ आया है हिसार होता हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 152 का आप एक हटा दो, यानी कि नेशनल हाईवे 52। 65 का ही है पुराना नाम क्या था 65, और नया नाम क्या है ये नेशनल हाईवे 52। आई होप आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा पजल सा हो गया है, लेकिन मैप से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अंबाला से जींद 65 152, ठीक है, 65 152, और इसी 65 का एक हटा दो, आगे 52 नाम हो गया आपका जींद से राजगढ़। क्या हो गया, जींद से राजगढ़। क्लियर है, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर बाकी के जो बचे हैं आपके उत्तरी के वो हम करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमने नेशनल हाईवे 1 पढ़ लिया, 2, 8, 10 हमने पढ़ लिया, 71 भी पढ़ लिया, 65 पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं नेशनल हाईवे 72 और 73। क्लियर है, इसको रब करते हैं। 2 और इम्पोर्टेंट आपके नेशनल हाईवे बचे हैं, नेशनल हाईवे 72 और 73। अब देखिए सबसे पहले तो एक और पढ़ लेते हैं हम। अंबाला से आपका शिमला जाता है, अंबाला से कहाँ जाएगा भाई, शिमला, ठीक है, पंचकुला शिमला हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे इसको हम बोलेंगे 21A, और नया नाम क्या है इसका 105। नेशनल हाईवे आपका क्या है ये, 1 मिनट रुकिएगा, पंचकुला नेशनल हाईवे 22 है ये, 22/5 इसका नाम है 22, और नया नाम क्या है नेशनल हाईवे 5, ठीक है। नेशनल हाईवे 22 है। आपसे एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो आपका अंबाला से शिमला जाता है नेशनल हाईवे, उसका नाम क्या है, या तो आपको 22 मिलेगा या फिर उसका नया नाम क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, नेशनल हाईवे 5 है जो आपका अंबाला से कहाँ पर जाता है, शिमला जाता है। ये आपका क्या है, पिंजौर है, पंचकुला में क्या है भाई ये पिंजौर। एक आपका जाता है पिंजौर से सवरघाट, कहाँ पे जाता है, पिंजौर से सवरघाट जाता है, नेशनल हाईवे 21 बोलते हैं। नया नाम क्या है इसका 105। ये है वो 21A और 105, ठीक है। ये 21A और जो 105 है ये पिंजौर से कहाँ पे जाता है, सवरघाट। अब ऊपर वाले 2 पढ़ने हैं आपने, 21 और 22। और 22 जो है वो अंबाला से शिमला, जिसका नया नाम क्या है 5 है। जो 21 है उसका नाम 105 है, जो पिंजौर से कहाँ पर जाता है, सवरघाट। अब आगे चलते हैं, नेशनल हाईवे हम पढ़ते हैं 72 और 73, जो आपके इम्पोर्टेंट है, नेशनल हाईवे 72 और 73। अब देखिए नेशनल हाईवे जो 72 और 73 है, पहले हम पढ़ते हैं 72 को। ये अंबाला है, अंबाला से इधर आगे आप चलेंगे, अंबाला से आपका कहाँ पर जाएगा, काला आम, बीच में सवरघाट, शहजादपुर आएगा आपका, शहजादपुर, क्या आएगा, शहजादपुर। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे 72। ये क्या है आपका, नेशनल हाईवे 72, NH 72। आपसे पूछा NH 72, तो अंबाला से काला आम आप बोल देंगे। अब इसी को 2 भागों में तोड़ा गया है। अब देखिए जो अंबाला से शहजादपुर और शहजादपुर से काला आम है, इसको 2 भागों में तोड़ा गया है। क्या, पहले वाला तो है अंबाला से शहजादपुर, इसको क्या बोलेंगे, नया नाम 344। और जो शहजादपुर से काला आम जाएगा, इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 7। तो 72 जो नेशनल हाईवे था, इसके 2 टुकड़े कर दिए, अंबाला से शहजादपुर 344 और शहजादपुर से काला आम आपका क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे 7। क्लियर है, 344 और नेशनल हाईवे 7। आगे चले, उसके बाद हम बात करते हैं 73 की। अब अंबाला के ऊपर क्या है आपका, हमने यहाँ पर पढ़ा
पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। ये आपका शहजादपुर होता हुआ इधर कहाँ पे जाएगा, यमुनानगर। कहाँ पर जाएगा ये, यमुनानगर, यमुनानगर। पंचकुला, पिंजौर से शहजादपुर, फिर शहजादपुर से यमुनानगर आपका ये जाएगा। तो इस ऊपर वाले का पूरे का क्या नाम है, ये पूरा, इसका भाई पूरा नाम था आपका पहले पुराना नेशनल हाईवे 73, नेशनल हाईवे 73। फिर इसको दोबारा से दो भागों में तोड़ दिया। जो पिंजौर से शहजादपुर था इसको बना दिया नेशनल हाईवे 7। क्या बना दिया भाई, नेशनल हाईवे 7। और जो शहजादपुर से यमुनानगर है इसको बना दिया नेशनल हाईवे 344, नेशनल हाईवे 344। 72 को भी दो में तोड़ दिया, 344 और 7। 73 को भी दो में तोड़ दिया, 7 और 344। यदि आप ध्यान से देखो ये भी 344, ये भी 344, तो इस पूरे का नाम बोल दिया 344। कहाँ से कहाँ, अंबाला से यमुनानगर। अंबाला से यमुनानगर आपसे पूछे तो 344 आप बता देंगे। अब जो ये देखेंगे आप, ये 7 है और ये भी 7 है, तो इस पूरे का नाम क्या हो गया, नेशनल हाईवे 7। जो आपका पिंजौर से काला आम हो गया, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, नेशनल हाईवे 7। इतना क्लियर है आपको। तो 72 और 73 आपके क्लियर। अब एक और है आपका जो आपको याद रखना है, 72, 73 और 73 के बाद आपका आएगा ए, आप जोड़ देंगे 72, 73 में क्या जोड़ देंगे, ए, जो आपका यमुनानगर के जगाधरी से कहा जाता है पोंटा साहिब। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, पोंटा साहिब। जगाधरी कहाँ पर है, यमुनानगर में। जगाधरी से आपका कहाँ जाता है, पोंटा साहिब 73A, जिसका नया नाम है 907। नया नाम क्या है, 907 है। तो ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। 72, 73, 73A, इसका नया नाम है 907, जो जगाधरी से पोंटा साहिब आपका जाता है। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा। सबसे बड़ा तो आपने पढ़ लिया जो आपका नेशनल हाईवे 10 है, यानी कि 9 नया नाम है, 285.85 किलोमीटर। अब आप मुझसे पूछेंगे सर सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो सबसे छोटा जो हाईवे है वो है डबवाली से लेकर चंडीगढ़, ठीक है, 5 किलोमीटर का। सर आप बोलेंगे डबवाली से चंडीगढ़ केवल और केवल 5 किलोमीटर, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो डबवाली है ये आपका सिरसा में है 5, फिर आपका ये कहाँ पर एंटर करता है, पंजाब में, पंजाब में ही चलता है, उसके बाद एंटर करता है चंडीगढ़ में। तो सबसे नेशनल हाईवे छोटा कौन सा है आपका, 64 है। डबवाली से चंडीगढ़ 5 किलोमीटर आप याद रख लेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। यही आपके एग्जाम में जो है प्रश्न बनते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं आपका कुछ रह तो नहीं गया है। नेशनल हाईवे आप सारे पढ़ चुके हैं, जो भी आपने पढ़ा 1, 2, 8, 10, 71, ठीक है, ए बी, उसके बाद 65 भी पढ़ लिया आपने, 72, 73 भी और 22 भी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक और जो आपके नए प्रस्तावित हैं उनको एक बार देख लेते हैं। प्रस्तावित यदि आपसे पूछे तो आपने देखा होगा 334B आपका एक नया प्रस्तावित है, यानी कि अभी एक काम स्टार्ट था, पूरा हो चुका है इसका लगभग। कहाँ से कहाँ तक, यूपी के मेरठ से लेकर सोनीपत, खरखोदा, खरखोदा से आप झज्जर जाएंगे, फिर झज्जर से आप चरखी दादरी और फिर लोहारू जाएंगे। तो वो कौन सा है भाई, ये है आपका 334B जो नया बना है, जिसकी लंबाई है 176 किलोमीटर की, ठीक है। ये आप लोगों को याद रख लेना है, लोहारू राजस्थान, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर आपका मेरठ से लेकर ये आपका सोनीपत के खरखोदा से स्टार्ट होता है, ये सोनीपत है आपका, यहाँ पर सोनीपत से खरखोदा, फिर झज्जर, फिर झज्जर से होता हुआ चरखी दादरी, फिर चरखी दादरी से लोहारू, ठीक है। इस तरह से ये आपका नया प्रस्तावित था, ये आप लोगों को याद रख लेना है। और एक और जिस पर आपका काम चल रहा है 352A, सोनीपत से जींद,
ठीक है, गोहाना होता हुआ, पहले गोहाना फिर जींद, तो सोनीपत से जींद ये भी आपका काम चल रहा है 352A। तो ये थे आपके नेशनल हाईवे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है और इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं हरियाणा जीके को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।